महाराष्ट्र में चुनाव का कोई सीन नहीं है, फिर भी सियासी हलचल बढ़ी हुई है, जिसकी तपिश को टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। क्योंकि उद्धव गुट सामना को हथियार बनाकर शिंदे गुट पर लगातार सियासी तीर दाग रहा है और महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे गुट को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोनों गुटों में तल्खी तो पहले से थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में यह तल्खी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सामना के लोग बैक टू बैक शिंदे पर फायर कर रहे हैं। शिंदे जी को पहले हिंदुत्व का ट्रेनिंग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए। आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि उद्धव गुट शिंदे को कमजोर इसलिए बता रहा है ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव की सेना बची रहे और मजबूत नजर आए। क्योंकि एक तरफ शिंदे पर सामना हमलावर है, वहीं देवेंद्र फडणवीस पर रुख एकदम नरम है, जो बताता है कि कहीं न कहीं कुछ तो पक रहा है। अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। जो सामना पहले बीजेपी पर हमलावर होता था, उसका रुख शिंदे की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे इन बयानों से समझ सकते हैं। क्योंकि सामना में लिखा है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच संबंध तनावपूर्ण है, जिससे राज्य के विकास में बाधा आ रही है। शिंदे गुट पर हमले की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सामना में यहाँ तक लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे से वादा किया था कि 2024 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये वादा पूरा नहीं हुआ, जिससे शिंदे को धोखा महसूस हो रहा है। एक तरह से उद्धव गुट अपने मुखपत्र सामना के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शिंदे का दौर अब समाप्त हो गया है। सामना के जरिए उद्धव गुट ने यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी को शिंदे की जितनी जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है और भविष्य में बीजेपी शिंदे की पार्टी को भी तोड़ सकती है, जैसा उसने दूसरे सहयोगी दलों के साथ किया। उनको मेरा कहना है कि रात को जो आप नशा करते हैं, बहुत सस्ती नशा करते हैं, उसका अमल ज़्यादा 12-2 बजे तक दिन में रहता है। उसी नशा के अमल में उनको रात में सपना आता है और सपने में सिर्फ एकनाथ शिंदे उनको दिखते हैं, इसीलिए इसी तरह की बातें वो करते हैं। संजय राउत अब ख़त्म हुआ है, उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को भी ख़त्म किया है। वहीं सामना के हमलों को जानकार ऑपरेशन टाइगर के पलटवार के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से शिंदे गुट इस तरह का माहौल बनाने में लगा है कि उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक उसके संपर्क में हैं। लेकिन जहां एक तरफ उद्धव गुट सामना से शिंदे गुट की घेराबंदी कर रहा है, वहीं एक सियासी खिचड़ी ठाकरे ब्रदर्स में भी पकती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पिछले 3 महीनों में 3 मुलाकातें हुई हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में दरार की अटकलों के बीच ठाकरे भाइयों के बार बार मिलने जुलने से सियासी हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले एमएनएस और उद्धव गुट अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं, इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।